हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल ए टू रीड पे। और आज हम कक्षा 12 बीएसईबी बोर्ड से संबंधित फायर हमन, जिसको लिखा है केकेएन दारूवाला ने, इस चैप्टर का अर्थ और इसके समरी को समझते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम इनके जीवन परिचय अतः बायोग्राफी को पढ़ेंगे। केकेएन दारूवाला वॉज बॉर्न ऑफ 1937। इनका जन्म 1937 में हुआ था और यह एक इंग्लिश पोइट है, मतलब इंडियन इंग्लिश पोइट हैं। मीन्स कि इंडिया के इंग्लिश पोइट हैं, इंग्लिश में लिखने वाले पोइट हैं, अतः कवि हैं। और ये इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है 1984 में, और इनके पोइट्री कलेक्शन पे। ओके, तो ये आप इम्पोर्टेंटली याद रखना, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न अतः एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यह क्वेश्चन आ चुका है कि साहित्य अकेडमी अवार्ड किस पोइट को मिला है और किस सन में मिला है। तो इसका सही आंसर आपको लिखना होगा केकेएन दारूवाला को। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है इसमें कि ये एक इंडियन पुलिस ऑफिसर भी रह चुके हैं, आईपीएस भी रह चुके हैं, इंडियन पुलिस सर्विस में भी इन्होंने काम कर चुका है। अतः यह एक बहुत ही प्रसिद्ध फेमस पोएट रह चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमें अब पोएम के अर्थ की ओर चलना चाहिए। तो पोएम की ओर जाने से पहले मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो ज़रूर करें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, ताकि उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पहले पोएम के अर्थ की ओर चलते हैं। दोस्तों, पहले हमें जान लेना चाहिए कि इस पोएम के अकॉर्डिंग पोइट ने क्या कहना चाहा है और यह किस थ्रू के अकॉर्डिंग बना है, क्या मतलब इस पोएम में क्या है, अतः इस पोएम का थीम क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं बताऊँ तो कि इस पोएम में पोइट केकेएन दारूवाला जो हैं वो अपने फादर के साथ गंगा घाट घूमने जाते हैं बोट पे, और वहाँ उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा डेंजर चीज़ को देखा है, शमशान घाट को देखा है और जलते हुए शवों को देखा है, और उसी के आधार पर उन्होंने इस पोएम को रचा है, क्रिएट किया है। तो चलिए जानते हैं कि पोइट ने इस पोएम के अकॉर्डिंग क्या कहना चाहा है और किस प्रकार वो यहाँ के धर्म से प्रभावित हुए हैं, किस प्रकार वह अपने पोएम में इस बारे में लिखते हैं। और ये यहाँ पे पोइट एक पादरी हैं, इसीलिए कैथोलिक धर्म से हैं, इसीलिए यहाँ पे पोइट ने इतना ज़्यादा शौक व्यक्त किया है। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार पोइट ने इस पोएम के रिगार्डिंग इस चीज़ को व्यक्त किया है। द बर्निंग हार्ट इंटरप्ट फॉस्फोरेंस एंड वंडरिंग गॉस्ट लाइट फाइट एंड पास बाई। यहाँ पे इसका मतलब होता है बर्निंग मीन्स, एज यू नो कि बर्निंग मीन्स होता है जलना, और इंटरप्ट मीन्स होता है ENERUPTED। इंटरप्ट मीन्स होता है निगलना। ओके, और यहाँ पे फॉस्फोरेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ से अगर धुआं निकलता है जलाने पे, जैसे आप लकड़ी को आग लगाते हो, लकड़ी में आग लगाते हो, उससे जो धुआं निकलता है उसे हम फॉस्फोरेंस कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे पोइट कहते हैं कि जलता हुआ घाट, द बर्निंग घाट यानी जलता हुआ घाट, इंटरप्ट फॉस्फोरेंस, जहाँ से धुआं निकल रहा था, एक जलते हुए घाट में से धुआं निकल रहा था। एंड वंडरिंग गॉस्ट, वंडरिंग मतलब भटकना होता है, तो जहाँ पे भूत प्रेत भटक रहे थे, गॉस्ट मीन्स भूत होता है। लाइट फाइट एंड पास्ट बाय, ठीक है, लाइट मीन्स ज्योति होता है, तो वह भूत जिनके शरीर से ज्योति निकल रही थी वह इधर उधर भटक रहे थे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं। एज मून लाइट स्कर्ल्ड अमंग द बोन्स। ठीक है, तो स्कर्ल्ड मीन्स एज यू नो कि स्कर्ल्ड मीन्स होता है विफल। ठीक है, तो एज ए मून लाइट स्कर्ल्ड अमंग द बोन्स, चंद्रमा की रोशनी पिशाचों की रोशनी से टकराकर नदी के किनारे विचरण कर रही हैं। विचरण मीन्स होता है किसी भी प्रकाश का जो एक आपस में टकराते हैं, दो लेज़र अगर आपस में टकराते हैं तो जो लाइट निकलती है, जो विचरण होता है, मतलब जो सक्रियता आती है उस चीज़ में, वो एकदम, कवि कह रहे हैं कि वो एकदम भयावह था। जो चंद्रमा की रोशनी से टकराकर नदी के किनारे में भूत पिशाचों के रोशनी से टकराकर जो लाइट नदी में दिख रही थी, मुझे नदी में देखने को मिल रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा भयावह थी, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस थी वो।
आगे कवि कहते हैं कि वी saw embers losing their cruel redness to the grey ash that shows all half cooked limbs। ठीक है, एम्बर्स मीन्स होता है अंगारा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इस चीज़ को हम एम्बर्स बोलते हैं, जिसमें ना ही आग रहता है। एक लकड़ी को आपने जलाया, ठीक है, उसमें से आग निकली। आग को बुझने के बाद जो उसमें रेडनेस आ जाता है, आग जब बुझ जाती है उसके बाद जो वो लकड़ी रेड रेड हो जाता है, उसे हम एम्बर्स कहते हैं। जैसे कोयला को अगर आप जलाते हो तो उसके बाद कोयले के जलने के पश्चात जो रेड रेड आ जाता है कोयले में, उसे हम एम्बर्स कहते हैं। ओके, तो वो जो एम्बर्स था, वो जो लालीपन था, उसे मैंने देखा। पोइट कहते हैं कि मैंने एम्बर्स को देखा, मैंने लालीपन को देखा। तो अगर किसी लाश को, किसी शव को अगर जलाते हैं तो उसमें से जो एम्बर जलने के पश्चात जो एम्बर्स होते हैं, उसे पोइट ने देखा। ठीक है, आगे पोइट कहते हैं टू द ग्रे ऐश एट द शोलेस टू हाफ कुक लिम्स, जिसमें लिम्स मीन्स होता है अंग। यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि वो जो मैंने एम्बर्स को देखा है, अंगारों को देखा है, वो अत्यंत ही निर्दयी था। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा निर्दयी था। और हाफ कुक्ड लिम्स, उसने पूरे अंग को नहीं जलाया था। जैसे किसी आग में किसी शव को जलाते हैं तो वो कुछ उसका हिस्सा जो है अंग का, वो बच जाता है। तो यहाँ पे पोइट उसी अंग के बारे में कह रहे हैं कि यहाँ पे जिसने जो आग जो है वो उसने कितना बड़ा पाप किया है कि उसने आधे अंग को तो जला दिया, पर आगे आधे अंग को जलाना भूल गया। ठीक है, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें लिखा है कि बोर विटनेस टू द फायर डिलिबर्टी माई फादर सेट यू सी लोज हाफ बर्नड फिंगर। इसका मतलब होता है कि पहले तो आप जान लीजिए डेबॉर्चरी मीन्स क्या होता है। डेबॉर्चरी मीन्स होता है विकृत, भ्रष्ट आचरण, जिसका कोई आचरण ही ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि आग के इस भ्रष्ट आचरण के गवाह हैं मेरे पिताजी। यहाँ पे वो अपने पिता को एक गवाह मानते हुए कह रहे हैं कि सच में आग ने बहुत ही बड़ा पाप किया है कि उसने आधे अंग को जला के आधा अंग जला दिया है, आधा अंग को छोड़ दिया है। और यहाँ पे माय फादर सेड, पोइट कह रहे हैं कि यहाँ पे पोइट के पिताजी कहते हैं यू सी लॉस हाफ बर्नड फिंगर, तुमने उस हाफ बर्नड फिंगर, आधे पके हुए फिंगर्स को देखा। यहाँ पे पोइट आगे कह रहे हैं एंड बोन स्टब, बहुत वो फिंगर जो आधी जली हुई है। स्टब मीन्स होता है आधा जला। ठीक है, तो क्या तुमने आधे जले फिंगर्स को देखा। आगे है द फायर एट टाइम फॉरगेट इट्स डेट, लगता है, यहाँ पोइट के पिता कह रहे हैं कि लगता है कि आग जो है वो भूल गया इस डेड बॉडी को जलाना पूरी तरह से। ठीक है, आगे पोइट कह रहे हैं ए जोरोलिस्ट्रियन आई माई चाइल्ड फिंगर्स क्लेस्ड into a little knock of pen I swore to save fire for the scene of forgetfulness। यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि वह एक ज़ोरोलिस्ट्रियन है, मतलब एक पारसी हैं। और आगे कह रहे हैं कि आई स्वॉर टू सेव फायर, मैं स्वॉर मीन्स होता है शपथ लेना। तो पोइट कह रहे हैं मैं यह शपथ लेता हूँ कि मैं आग को इस भूल से निवारने का पूरी कोशिश करूँगा। आग को इस गलती जो किया है आग ने, केवल आधा पकाया है, लिम्स को, अंगों को आधा पकाया है, इसने पूरा नहीं जलाया है। तो मैं आग को ऐसा पाप करने से रोकूँगा, और मैं ये पाप जो है उससे कभी नहीं भूलूँगा कि आग ने ऐसी गलती की है। आगे पोइट It never forget, and 20 years since, as I consigned my firstborn to the flames। यहाँ पे इसका मतलब होता है फॉरगेट मीन्स होता है भूल जाना। तो मैं उस चीज़ को भूला नहीं हूँ। आज 20 ईयर हो गए, 20 साल हो गए उस बात को कि जब वह अपने पिताश्री के साथ गए थे बर्निंग घाट को देखने के लिए, जलते हुए घाट को देखने के लिए, लेकिन आज उस बात को वो भूले नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि उनके पुत्र की डेथ हो चुकी है और मजबूरन उन्हें अपने पुत्र को
उन्होंने अपने पुत्र को मजबूरन जला दिया, आग के सहारे जला दिया। हालांकि वह एक पोएट जो है वो एक पादरी हैं और पारसी लोग आग को पवित्र मानते हैं और इस वजह से वो लोग आग में नहीं जलाते हैं अपने पुत्र को या फिर किसी भी शव को आग में नहीं जलाते हैं, आग को पवित्र मानते हैं और वो लोग टावर ऑफ साइलेंस में छोड़ देते हैं। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो, टावर ऑफ साइलेंस की पिक्चर है ये। यहाँ पे बहुत सारे शव को आप लोग देख रहे होंगे। तो ये जो पारसी लोग हैं वो टावर ऑफ साइलेंस मुंबई में भी है में जाकर छोड़ देते हैं और चील जो है उस शव को खा लेता है। तो इस प्रकार से उन लोग अपने शवों का अंतिम संस्कार करते हैं। तो यहाँ पे आगे लिखे हैं पोएट की द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज 1000 मील। टावर ऑफ साइलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हज़ारों मील दूर था, जिस वजह से उन्हें अपने पुत्र का अंतिम संस्कार जो है वो आग के सहारे कर दिया। उन्होंने अपने पुत्र का अंतिम संस्कार आग में जलाकर कर दिया उन्होंने। यहाँ पे आगे कह रहे हैं द फायर हेमन सेड टू मी यू स्टैंड फॉरगिवन। यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि फायर हेमन यानी आग ने मेरे से कहा कि मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ इस चीज़ के लिए। ब्रोकन येट रियली बियस आई श्योर दिस टाइम टू द सेव इट फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग। पोइट कह रहे हैं कि मैं शपथ लेता हूँ कि मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा और भगवान ना करे कि मेरे साथ अब ऐसी कोई घटना घटे जिस वजह से मैं अपने परिवार वालों के भी किसी का भी इस तरह से अंतिम संस्कार करूं आग में जलाकर। मैंने ये बहुत ही बड़ा पाप कर दिया है, इसके लिए मुझे क्षमा करना। आगे इन्होंने आग से क्षमा मांग ली। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गई होंगी। तो चलिए पहले हम अब इस चैप्टर की समरी की ओर चलते हैं। यहाँ पे है दिस पोएम इज़ रिटन बाय के.एन. दारूवाला। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब द सीन्स ऑफ बर्निंग घाट। जैसा कि यह जो पोएम है वह के.एन. दारूवाला के द्वारा लिखा गया है और डिस्क्राइब मीन्स होता है किसी भी चीज़ का विस्तार करना। और इस पोएम के रिगार्डिंग इन्होंने वह सीन को उस दृश्य को दर्शाया है जब उन्होंने अपने पिता के साथ जलते हुए घाट को देखा। यहाँ पे आगे है वन डे when the speaker and his father passed by burning घाट near the river of bank। नदी के किनारे एक घाट से जब वह गुजर रहे थे अपने पिता के साथ, तो उन्होंने फायर हैड डेड आउट, उन्होंने फायर को देखा, जलते हुए अंगारों को देखा। द एम्बर्स हैज़ लॉस्ट देयर हॉट रेडनेस एंड वेयर नाउ कवर्ड विथ ग्रे ऐश। यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि एम्बर्स जो है, अंगारे जो हैं, वो पूरी तरह से रेडनेस बहुत ही ज़्यादा रेड हो गए थे और अपने निर्दयीपन दिखा रहे थे अपना उस डेड बॉडी को जला के। आग बुझ गई थी लेकिन फिर उसका जो रेडपन है वो था ही उसमें। तो वो जो रेडपन था, शव को जलने के बाद जो रेडपन आ जाता है, आग तो बुझ जाती है लेकिन रेड जो एम्बर्स हो जाते हैं वो अत्यंत ही निर्दयी था। ठीक है, तो यहाँ पे आगे पोइट कहते हैं द एंड वर नाउ कवर्ड विथ ए ग्रे ऐश। जो एम्बर्स तो था लेकिन फिर यहाँ पे ग्रे ऐश का मतलब होता है, ऐश मीन्स होता है राख। ठीक है, ऐश मीन्स होता है राख। तो वो जो एम्बर्स थे, रेड जो एम्बर्स थे, उसके ऊपर राख बिछी हुई थी। जैसा कि आप कोयले को जलते हुए देखते होंगे या फिर लकड़ी को जब लकड़ी जल जाती है उसके बाद जो रेड एम्बर्स आ जाते हैं उसके ऊपर से, और उसके ऊपर हल्की हल्की परत जैसी ऐश जो है वो मतलब राख जो है वो पड़ने लगती है। उस चीज़ को यहाँ पे पोएट देखते हैं और देख के डर जाते हैं और बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा निर्दयी है। ठीक है, आगे देखते हैं देयर वर हाल बर्न्ड लिम्स एंड फिंगर्स ऑफ ए बॉडी। यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि मैंने वो जो आग था उसने आधे पूरा नहीं जलाया उस अंग को, आधा जलाया अंग को, और फिंगर्स भी तो जो थे उसे भी उसने आधा जलाया, पूरा नहीं जलाया उसने आग ने। द नरेटर्स फादर पॉइंट आउट दैट समटाइम्स फायर वॉर फॉरगेट हिज डेड बॉडी। नेग्लिजेंट मीन्स भी होता है मतलब कि इग्नोर करना। ठीक है, तो यहाँ पे उस नरेटर मीन्स होता है पोएट के पिता यहाँ पे पॉइंट एक निकालते हैं कि कभी कभी आग जो है वो भूल जाता है अपने डेड बॉडी को अच्छे से जलाना।
आगे कह रहे हैं इट फॉरगेट टू बर्न द डेड बॉडी कम्प्लीटली। यहाँ पे फॉरगेट मीन्स होता है भूल जाना, कंप्लीट मीन्स होता है पूर्ण रूप से डेड बॉडी को जलाना भूल गया है यह आग। द स्पीकर वॉज पेंट द डिसाइडेड टू सेव द फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। ठीक है, तो यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि वह कोशिश करेंगे कि आग इस गलती को दोबारा ना करे और वह आग को इस पाप से निवारने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। कि आग जैसे मैंने आपको अभी बताया था पोएम में कि आग पूर्ण रूप से जलाना भूल जाता है उससे लिम्स को, तो वह जो गलती करता है उसे पोइट कह रहे हैं कि उस गलती को आग अब दोबारा ना करे, यह पोइट कोशिश करेंगे। आगे पोइट कह रहे हैं कि 20 ईयर लेटर द नरेटर इल्डेस्ट चाइल्ड डाइड। 20 साल के बाद इनके पोइट के बेटे जो हैं उनकी डेथ हो जाती है। ही कंसाइंड हिज बॉडी टू फायर एंड सॉ दैट द फायर बर्न्ड इट कम्प्लीटली। यह जो है उस डेड बॉडी को जला देते हैं और उस टाइम वह देखते हैं कि वह आग जो है उनके पुत्र को पूर्ण रूप से जला दिया है। द फायर हेमन फॉर गिव हिज नॉन पारसी एक्ट। द जैसा कि ये पोइट जो है वो एक पारसी हैं और पारसी लोगों में आग को बहुत ही ज़्यादा, मैंने अभी बताया था कि आग को ये लोग भगवान की तरह पूजते हैं, लेकिन फिर और आग में कभी भी नहीं जलाते हैं। और मैंने आपको अभी पोएम में जैसे कि बताया था कि टावर ऑफ साइलेंस में ये लोग जाके रख देते हैं, तो इस प्रकार से ये लोग अपने डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन यहाँ पे पोइट जो है वो अपने पुत्र को आग के हवाले कर देते हैं। तो यहाँ पे जो फायर वुमन है, उनकी अंतरात्मा जो है वो कहती है कि मैंने यह बहुत ही बड़ा पाप कर दिया आग के हवाले करके अपने पुत्र को। तो इसी तरह वो अपने नॉन पारसी एक्ट, मतलब कि जो पारसी द्वारा जैसे कि पारसी धर्म के विपरीत कार्य करके जो पोइट को फील हुआ, वो यहाँ पे दर्शाया गया है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा निर्दयी है ये चीज़। यहाँ पे पोइट फिर कह रहे हैं द टावर ऑफ पेसिस वॉज 1000 मील्स फ्रॉम देयर। 1000 मील्स ऑफ देयर था, मतलब बहुत ही ज़्यादा दूर था, बहुत ही मीलों दूर था टावर ऑफ साइलेंस, जिस वजह से उन्हें आग के हवाले करना पड़ा अपने पुत्र को। यहाँ पे आगे कह रहे हैं द नरेटर फील्ड हिज पर्पस वॉज डिफीटेड। वहाँ पे वह हार चुके हैं अपने उद्देश्य कि मैं आग को पवित्र मानता हूँ। He took a vow to save the fire next time from the scene of forgiveness। यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि वह वाव मीन्स होता है शपथ लेना। ठीक है, तो यह शपथ लेते हैं कि आगे टाइम से उनके साथ ऐसा कुछ भी ना हो। फॉरगिवनेस मीन्स होता है क्षमा कर देना। और इस जो पाप किया है पोइट ने अपने पुत्र को आग के हवाले करके, इस पाप का उन्हें पश्चाताप मिल जाए और इस पाप से उन्हें छुटकारा मिल जाए और क्षमा कर दे भगवान जी उसे। तो इसी के साथ यह पोएम और समरी जो है वो समाप्त होता है। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सेव वाटर, सेव फ्यूचर।